फ्रेंड्स, आज हम अपनी पाइथन लर्निंग की क्लास के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि ऑपरेटर्स के अंदर क्या चीज़ है। इसके ऑपरेटर्स के अंदर हम कई पार्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आप अभी तक डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें आपने पढ़ा है स्ट्रिंग डाटा टाइप अपीयर्स इन कोट्स, स्पेस आल्सो काउंट एज स्ट्रिंग। आपने काउंट किया है कि स्ट्रिंग्स हम कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अगर हम स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है, सिंगल या डबल कोट के अंदर अगर हम स्पेस छोड़ते हैं तो वो स्पेस भी उसके अंदर काउंट होता है। दूसरा बूलियन डाटा टाइप के बारे में हमने पढ़ा, जो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताता है। ट्रू फॉर एनी नॉन जीरो और नॉन एम्प्टी वैल्यू के लिए आपके पास ट्रू वैल्यू रहता है। ठीक है, नॉन एम्प्टी वैल्यूज के लिए एम्प्टी और जीरोस वैल्यू के लिए आपको फॉल्स रिजल्ट आता है। और कन्वर्शन बैटरी डाटा टाइप्स, हमने डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करना सीखा। मींस mixing rocks and sand difficult unless rock is converted into a sand like powder। boolean कन्वर्ट के अंदर, इंटीजर के अंदर, फ्लॉट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, इस प्रकार से हमने काम किया था। और हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था करने के लिए कि एक मैराकी पर उसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। आप सभी ने करके देखी और कईयों ने मेरे पास इसके आंसर भेजे। काफ़ी बढ़िया आंसर रहे आप लोगों के। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और अगर जिन्होंने नहीं ट्राई किया है कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे यूट्यूब चैनल नीचे जाकर बेसिक मैथ पर जाकर इन चीज़ों के बारे में मैराकी पर की गई प्रैक्टिस की वीडियोस को देख सकता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो रीड करेंगे, व्हाट आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। और इस क्लास के अंदर हम मेनली जो पढ़ेंगे वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड ऑपरेटर प्रीसेंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मींस कुछ इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मींस ऑपरेटर प्रीसेंडिंग्स मतलब कि किसको हमने वरीयता देनी है, किसको हमने प्रेफरेंस देनी होती है। व्हाट आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या चीज है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने पहले देखा कि ऑपरेटर्स कुछ चिन्ह हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशंस गणना को दर्शाने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। जिन वैल्यूज पर हम किसी भी प्रकार का ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन वैल्यूज को हम ऑपरेंड्स कहते हैं। Operators are special symbols in Python that carry out arithmetic or the logical computations करते हैं। The value that operators on this are the operand। The value that the operator operates, जिस पर ऑपरेट किया जाता है उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 + 3 = 5 होता है, तो जो प्लस का सिंबल है इज द ऑपरेटर एंड द प्रेफरेंस एडिशन 2 and 3 आर द ऑपरेंड्स। और जो 2 और 3 है वो क्या आपके ऑपरेंड्स हैं। एंड द 5 इज द आउटपुट। ठीक है, उस आपके उस ऑपरेशन की 5 क्या होगी, आउटपुट मिलती है आपको। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे हम देखिए हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन के अंदर किस किस टाइप्स के हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में हम इनके अंदर मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स कई प्रकार के होते हैं। पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। हम इनको बेहतर समझने के लिए कुछ श्रेणियों के अंदर इनको डिवाइड किया गया। ठीक है, अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया। जैसे अर्थमेटिक, बिटवाइज, आपके पास बिटवाइज क्या चीज होती है इसके बारे में हम आगे अपनी ऑपरेटर्स की जो वीडियोस रहेंगी उनके अंदर पूरी तरह जानेंगे सभी के बारे में। कंपैरिजन क्या होती है, आइडेंटिटीज, लॉजिकल, मेंबरशिप एंड द असाइनमेंट्स। और इसके अंदर हम जो आज की क्लास के अंदर मेनली पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, और इसी की हम प्रैक्टिस भी करेंगे, इसी के ऊपर हम काम करके देखेंगे हमारे पास। ठीक है, आप इसके अंदर देखें जैसे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन क्या चीज है। हमने जैसे बात की अर्थमेटिक की बात की। अर्थमेटिक क्या चीज है, जिसके अंदर हम सिंबल्स का यूज करते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। आपके पास डबल डिवाइड का सिंबल है, इसका मीनिंग क्या होता है हम आगे रीड करेंगे। परसेंटेज, या परसेंटेज का मतलब नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ पाइथन के अंदर कुछ और है, उसके बारे में बात करेंगे। डबल स्टार आपके पास, इसका क्या मीनिंग है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आगे। कंपैरिजन करना, ठीक है, जैसे वैल्यूज को असाइन करने के लिए क्या करते थे, सिंगल इक्वल का सिंबल यूज करते थे असाइनमेंट्स के अंदर। ठीक है, इक्वल सिंबल्स का यूज करते थे। और इक्वल टू करना तो डबल सिंबल्स का, लेस देन का, ये ग्रेटर देन का, लेस देन एंड इक्वल देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, लेस देन, इक्वल देन, ग्रेटर एंड इक्वल देन। जैसे बोलने के अंदर भी आता है ना, जो शब्द पहले आ रहा है उसको पहले लिख रहे हैं, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में। लेस देन एंड इक्वल देन होते हैं। हम जैसे लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन, ठीक है, a इज लेस देन इक्वल देन। तो इसको जब हम, क्योंकि ये सिंबल तो बनाना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर इस सिंबल की जनरेट नहीं किया गया, तो हम क्या करते हैं इसको ग्रेटर देन इक्वल देन, लेस देन इक्वल देन, ये चीज लिखेंगे।
अगर आपने इनको इक्वल के सिंबल्स को उल्टे लिख लिया, मान लीजिए ये चीज कर दिया आपने, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंथेक्स एरर दिखा देगा आपको, ठीक है, ऑपरेटर्स एरर भी दिखा सकता है। और ये चीज आपके पास, ये सिंबल्स का स्पेशल ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है इक्वल नॉट, ठीक है, इक्वल नॉट, इसका मतलब आपके पास आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर इज नॉट, लॉजिकल के अंदर एंड और नॉट, ठीक है, मैंने इन चीजों के बारे में पढ़ा था। क्या रहते हैं ये ऑपरेशंस, हम जब करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास। बिट वाइज के अंदर एंड, हैश, स्टार, ये आपके पास डबल ग्रेटर देन के, डबल लेस देन के सिंबल यूज किए गए, कॉन्वेंट्स सिमिलर का सिंबल यूज किया गया, क्या मतलब रहते हैं इनके, ठीक है, ये भी एंड और के ही लॉजिक है जो आगे इंप्रूव किए गए आपके असाइनमेंट्स के अंदर, जैसे आपको बताई गई है, ठीक है, ये सिंबल्स, ये आपके पास, इसका मतलब जैसे इस सिंबल का होता है डिवाइड, तो डिवाइड इक्वल टू मींस जो नंबर दिया उसको डिवाइड कर देंगे, फिर हम ऐड, ठीक है, इस तरीके से आपने इन सभी को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, इन सभी के सिंबल्स आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक जो हमने मेनली इस क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम मेनली रीड करेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास आप कुछ सिंबल्स के बारे में ऑलरेडी पहले ही इंट्रोड्यूस है, एडिशंस के बारे में, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स, ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल क्लियर है, पहले ही कंसेप्ट आपको क्लियर है। और इसके बाद हमारे पास ये कुछ नए मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लॉड डिविजन्स, ये कुछ नए सिंबल्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, इनका मीनिंग क्या रहता है उनके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है, कि क्या इनका मीनिंग रहेगा। हम कुछ यहाँ पर आप अपनी एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इनके साथ साथ, ठीक है, मान लीजिए इसके बाद आप हर एक प्रोग्राम के बाद आप प्रिंट सी कर दीजिए और देखिए कि आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है, आपने A10 लिया, B5 लिया, आप मेराकी पर जाए और उसकी प्रैक्टिस करें, A plus B इट मींस आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 50, A minus B मींस 10 minus 5 इट मींस आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5, A मल्टीप्लिकेशन B मतलब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 50, A डिवाइड बाय 3 इट मींस आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2, अगर ये 4 होगा तो 2.5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज कर दी है, फिर A10 ले लिया, B3 ले लिया, क्योंकि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपके पास आपको ऑपरेटर्स क्लियर थे। ये डबल डिवीजन का जो सिंबल आप यूज कर रहे हैं ये होता है इंटीजर डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है, मींस जब आपने इसको डिवाइड कर दिया, 10 को 3 से डिवाइड किया, तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअल में 3.3 समथिंग बनना है आपके पास, ठीक है, लेकिन ये इसका इंटीजर लेगा, इंटीजर क्या है इसका 3, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 3 मिलेगा। और दूसरा A%B, ये क्या चीज है आपके पास, मॉडुलस जो सिंबल्स है ये रिमाइंडर ऑपरेटर है आपका, मींस आपको रिमाइंडर देगा, 10 को 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं, अगर हम देखें तो 3 3 9 और 1 आपका रिमाइंडर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसका आउटपुट क्या मिलेगी, अगर आप प्रिंट सी रन करवाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1। एंड डबल स्टार आपके पास क्या चीज है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर आपका, ठीक है, मींस आपके पास a की पावर ये b कर देता है, a क्या 10 है, b की पावर b क्या होगा 3, तो 10 की पावर 3 इट मींस आप प्रोग्राम को अगर रन करवाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा इसके अंदर 1000, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा। क्लियर, इस तरीके से आपने इन सभी ऑपरेटर्स को करके देखना है, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनका आप यूज करेंगे, और इन्हीं पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। ऑपरेटर्स प्रीसेंटेंस मींस किनको हमने प्रेफरेंस देनी है, मेनली हमने सबसे पहले उस कांसेप्ट को समझना है। ऑपरेटर प्रीसेंटेंस अफेक्ट्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएट, कि कैसे वो इवैल्यूएट होगी। एग्जांपल के तौर पर लिया इन्होंने 7 + 3 × 2, तो हमारे पास हमारा जनरल हम जो जानते हैं, हमारा जो बोर्ड मास रूल है, ठीक है, वो क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 6 हो जाएगा, और 7 और 6 को दोनों को आंसर ऐड किया 13 आ गया। अगर आप इस सिंबल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, मींस अगर हम कहें कि आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं हमारे पास, ठीक है, तो 7 में ऐड किया 10, 3 ऐड किया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, तो ये कह रहा है देखो x इज असाइन 13, ये आपकी 13 वैल्यू देगा नॉट 20, बिकॉज ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंसेस देन द प्लस, सो इट इज फर्स्ट मल्टीप्लाइज 3 मल्टीप्लाई 2 एंड देन ऐड इनटू 7, और आपको रिजल्ट्स मिलेगा 30, ठीक है, ये आपके पास ये 20 आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, ये इसका आपका एक मींस जो पाइथन है वो बोर्ड मास के रूल को फॉलो करता है। और आगे क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर्स कई हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नहीं है, ठीक है, हमने के लिए अर्थमेटिक्स पर आज तक हमने जितना भी पढ़ा है, आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप
क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, आपने जितना भी आज तक पढ़ा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, वो सब आपने नंबर्स पर बात की है, कभी किसी लॉजिक के अंदर बात नहीं की, ठीक है। मींस ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप साइंस या मैथ के स्टूडेंट्स हैं, +1 +2 के अंदर आपने एंड और के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, इन ऑपरेटर्स के बारे में इन थोड़ी सी स्टडी की होगी, सेट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, नहीं अदरवाइज बाकी अगर स्टूडेंट्स ने इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं जाना होगा। तो ये सारी चीज़, ऐसा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और आपके कंसेप्ट सेकंड्स में क्लियर होते चले जाएंगे। इन द नेक्स्ट स्लाइड, ऑपरेटर्स विद द हाईएस्ट प्रेसिडेंस अपीयर एट द टॉप to the table and those with the lowest appearance at the bottom. The highest presence operator is this. कि उसको जो भी हाईएस्ट होगा उसको हम ब्रैकेट से ऑटोमेटिकली ब्रैकेट बंद कर देते हैं अपने आप के पास ब्रैकेट में रखते हैं। और आपकी अगली जो स्लाइड्स है उसके अंदर आपको यही चीज मिलेगी, ऑपरेटर्स एंड उनकी डिस्क्रिप्शंस। यहाँ देखिए आपके पास डबल स्टार एक्सपोनेंट सबसे पहला नंबर, इसका नंबर 1 आ जाता है। फिर आपके पास कंप्लीमेंट, यूनिटी प्लस एंड माइनस, ठीक है, मैटर नेम्स ऑफ द फॉर द लास्ट 2 प्लस हैश माइनस है, जो भी कुछ आपको करना हो वो चीज करते हैं। थर्ड नंबर पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूल एंड फ्लोट डिविजंस, ठीक है, आपके ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। एंड फोर्थ पे एडिशन एंड सबट्रैक्शंस। फिफ्थ लेफ्ट और राइट बिटवाइज शिफ्ट करते हैं, मींस वैल्यूज को थोड़ा सा खिसकाना होता है हमने, लेफ्ट राइट बिटवाइज होते हैं, ये हमारे पास वैल्यू को थोड़ा कुछ लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ चेंज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सिक्स्थ आपके पास बिटवाइज एंड का यूज करता है ये, ठीक है। सेवंथ के अंदर आपके पास बिटवाइज एक्सक्लूसिव और या रेगुलर और का यूज किया जाता है। एट्थ के अंदर आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन। नाइन्थ में आपके पास इक्वलिटी ऑपरेटर यूज होते हैं, इक्वल, नॉट या नॉट इक्वल, ठीक है, या ग्रेटर देन, लेस देन के लिए। एंड टेंथ पर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे हमने इक्वल्स का जो सिंबल यूज करते थे वो चीज आपके पास होगी, ठीक है। परसेंटेज इक्वल, डिवाइड इक्वल, डबल, रिमाइंडर के साथ माइनस, प्लस, इक्वल्स, इन सभी सिंबल्स का हम यूज करते हैं। ये आपके असाइनमेंट्स ऑपरेटर होते हैं, सिंगल आपके पास के साथ सिंगल इक्वल के सिंबल के साथ आते हैं जो असाइन करते हैं वैल्यूज को। उसके बाद 11वें नंबर पर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इज या इज नॉट। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज होता है ऑटोमेटिक, नॉट इन या नॉट इन। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, नॉट, और, एंड, ठीक है। ये 3 अलग अलग ऑपरेटर्स हैं आपके पास। इनका क्या मतलब रहता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे हमारे पास, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रकार की आपकी कह सकते हैं स्लाइड है, जो आपके पास जब भी आप काम करते हैं, अभी हम जनरल स्टार्टर हैं, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जब आगे जाएंगे तो हमें क्लियर होगा कि कैसे वो काम करेगी। अगर हमें कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि पहले एडिशंस करवाएं, फिर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करवाएं, वो तो आपका एक बार में हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले लॉजिकल अप्लाई हो फिर एडिशंस हो, मींस पहले ये चाहते हैं आप और सेकंड नंबर पे आप ये चाहते हैं, तो आपको 2 अलग अलग फंक्शंस फॉलो कर पाने होंगे। पहले आप इसके लिए कोड लिखेंगे, फिर आप इसके लिए कोड लिखेंगे, तब आपके पास रन करेगा। मींस पहले ये आउटपुट आनी चाहिए, फिर उस आउटपुट पर आपका ये रिजल्ट्स आप अप्लाई करेंगे। अगर वही इसको फर्स्ट रखना है आपने, इसको सेकंड रखना है नीचे वाले को, फिर किसी को कोई इश्यू नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट एक ही लाइन के अंदर प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में कुछ हम देखेंगे भी। ये हमारी कुछ एक्सरसाइज लेते हैं, चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस के आंसर भेजेंगे मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है, कौन सा सिंबल अरिथमेटिक ऑपरेटर का ना होने का वो बताना है आपको। सेकंड, व्हाट इज द आउटपुट, इसकी आउटपुट क्या होगी आपकी, ठीक है। मैं अभी आपको इनके क्वेश्चन के आंसर दूंगा, पहले आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप इनके बारे में सोचें, फिर इनके आंसर बताएं मुझे, और साथ में ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर फिर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एंड थर्ड, आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आंसर का, लेकिन आप पहले खुद कोशिश करें और आप मुझे बताएं चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, आउटपुट क्या होगी इस प्रोग्राम की। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज आउटपुट 5 - 9 डिवाइड बाय 3 प्रिंट ए, तो क्या करके आपका आंसर आएगा, इसमें क्या आएगा करके। सबसे बेस्ट मेथड है कि आप पहले खुद सोचें इसके बारे में, उसके बाद प्रोग्राम के अंदर मेराकी पर जाकर इसको प्रोग्राम को रन करवा कर देखिए, वहां से आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट है बिल्कुल एक्चुअल में क्लियर हो पाएगा कि मुझे करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। एंड ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विजय जाखल
बंसल मैथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।